अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग ख़वातीन और हज़रात। मेरा नाम है वलियात कुरैशी और आज ये याजू का हमारा पहला पॉडकास्ट है, पहली रिकॉर्डिंग है। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत बहुत अच्छा लगे। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो वैसे तो किसी तारीफ के काबिल नहीं है। नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं, तारीफ के काबिल हैं। हमजा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा लग रहा है पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं ऐसे ही रैंडमली? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आएगा आगे पॉडकास्ट में, और हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है तो व्यूवर्स आप सब लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है आगे। हम अपनी काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे क्लिक भी करें। बिल्कुल। हमजा, कुछ अपने बारे में कुछ बताएं। हम याजू के ऊपर आएंगे, हम दूसरी चीजों के ऊपर आएंगे। पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ कि हमजा शाहिद कौन है। एग्जीक्यूटिव हेड शेफ याजू का तो है, ये तो हमें पता है। जी उसके अलावा अपनी जर्नी का तो थोड़ा सा ब्रीफ वो करें। बिल्कुल। तो ये बहुत टफ आपने क्वेश्चन पूछ लिया है। हमजा शाहिद, हुई हमजा शाहिद, दिस इज़ वेरी टफ। और बहुत अप्स एंड डाउन्स आए मेरी जर्नी में, तो ये बहुत एक लंबी कहानी है। मैं शॉर्ट करके बताऊंगा इसको, जो मेरी जर्नी के पॉइंट्स हैं। ठीक है। थोड़ा सा आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताएं। मुझे पता है कि किस तरीके से जो है वो टफ हमारा जो कल्चर है, एक्सेप्टेंस कैसे हुआ, किस तरीके से आप जो है वो इस इंडस्ट्री में आए ठीक और है। क्यों आए। ठीक है। सो जब मैं अपनी स्टडीज़ कर रहा था, मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हुई, उसके बाद माय मदर सेड, बहुत अच्छी उन्होंने मुझे सपोर्ट दी। वालिद ने, वालदा ने बहुत अच्छी सपोर्ट दी। वालदा ने तो कहा था आप शेफ़ बनोगे। ओके। सो उनको थैंक यकीन था। उनको यकीन था और बोला आप बनोगे। वाह, एंड वेरी थैंक्स टू गुड, माय मामू, वेरी गुड। जो इस इंडस्ट्री के ही थे पहले से, अच्छा। वर्किंग विद मैनी रेस्टोरेंट्स। सो उन्होंने मुझे फर्स्ट कनेक्ट करवाया। बहुत पाकिस्तान के बड़े नाम है, लक्ष्मण, शेफ़ लक्ष्मण ननक चंद। ओके। सो माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद शेफ़ लक्ष्मण। तो उसके बाद जर्नी आगे स्टार्ट होती रही। स्टार्ट हेल्परी से लिया, तो क्योंकि पहली बात मामू थे। अच्छा, ग्रास तो रूट से आप लोग, हाँ, ग्रास रूट से आप ऊपर आए। ग्रास रूट पर आया क्योंकि मामू थे, वो जनरल मैनेजर भी और बाकी चीज़ों में भी थे। तो एक कहते हैं ना कि पर्ची, तो हम्म। पर्ची के हिसाब से मैं गया था, बट एज अ हेल्पर ही गया था। बट दिलचस्पी काम की इस तरह बढ़ी मेरी कि मैंने बाकियों को, जो हम तो स्टेबल थे अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम, बाकी जो और लोग थे जो वहाँ काम कर रहे थे, जो हेल्पर थे, जो शेफ्स भी थे, वो उनको देख के ना दिलचस्पी बढ़ी कि यार ये इतनी मेहनत इस फील्ड में कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। ओके। सो वहीं से बस मेरा स्टार्ट हो गई ये जर्नी। उसके बाद काफ़ी रेस्टोरेंट्स में आगे पीछे होता रहा। इंटरनेशनली भी गया हूँ मैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो जी आप बिल्कुल जो है बिल्कुल। वो नए नए आए थे बिल्कुल बिल्कुल। दुबई से, और उससे पहले भी आप कहीं थे? बिल्कुल दुबई में मैंने रेडिसन ब्लू डेरा दुबई में ओके। होटल में, मैंने वहाँ पे 2 साल वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस इकट्ठा किया। आई एम द सी वेरी डी गुड, पी है। वेरी उसके गुड। बाद साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका सॉरी, उधर से भी होके आया हूँ मैं। अच्छा, जी माशाल्लाह बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल। तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो आउट। यस। कैसा लगा पाकिस्तान में काम करके, फिर बाहर आप गए तो क्या डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस क्या आपने महसूस किया? कल्चर डिफरेंस ये महसूस किया है कि जब मैं पहले पाकिस्तान में था तो यहाँ पे क्लिनरी और शेफ़ का जो है इतना ज़्यादा कोई स्कोप नहीं था। हाँ। कोई शेफ़ को बेसिकली, जो अगर कोई रिश्ता लेने जाते हैं ना हम किसी का, हाँ। जैसे कि मेरा रिश्ता लेके कोई गया, तो अगर बोलते ये शेफ़ है तो वो कहते हैं बावर्ची। तो ये हाँ। एक बैड वर्ड था, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है अब। माशाल्लाह सब माशाल्लाह। हमारी इंडस्ट्री के लिए, पूरी के लिए क्लैप होनी चाहिए। तो इसी तरह जो है अब वहाँ पे आउट ऑफ द कंट्री, हमारी जो दुबई है और बाकी जगहें हैं, वहाँ पे सिस्टम बिल्कुल ही चेंज है। वहाँ पे हम्म। हर एक डेजिग्नेटेड पर्सन को, और जो भी फील्ड होती है उसकी, टेक्निकल हो, इंजीनियर हो, या किसी भी फील्ड में हो, इज्जत दी शेफ़ हो, जाती है। एक रिस्पेक्ट दी जाती है। शेफ़ इज़ अ वाइट कॉलर जॉब, यार, जो लोगों को अब पता लगा है। बहुत टफ है, चाहे कोई भी फील्ड हो। बिल्कुल इंजीनियर है बिल्कुल तो वो बिल्कुल। गर्मी में खड़ा हुआ है, अगर वो
पायलट है तो भी उसको फ्लाइंग आवर्स बड़े बिल्कुल मुश्किल बिल्कुल होता है बिल्कुल कंसंट्रेट करना। चाहे वो क्रिकेटर है तो उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, गर्मी में बिल्कुल खेलता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बिजनेसमैन है, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, काफी कुछ मेहनत करना पड़ती है। मगर शेफ किचन में बैठ के जो खाना बनाता है वो एंटरटेन हर फील्ड की इंडस्ट्री को कर रहा है। बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल बिजनेसमैन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से वाबस्तगी रखता है, तो खाना तो खाने खा आएगा। बिल्कुल मगर मुझे ये भी बड़ा बुरा लगता है कि जितने भी हमारे दूसरे फील्ड के लोग हैं, वो उनको चाहिए कि इस फील्ड को काफी प्रमोट करें, क्योंकि देखें, बीइंग अ बिजनेसमैन या क्या पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी, आप अपनी अपनी फील्ड में तो बड़ा वो करते हैं, बिल्कुल मगर बिल्कुल जहां बिल्कुल आपको आप दुनिया भर में कहीं बाहर जाते हैं खाना खाने, जेमी ओलिवर या नुसरत है, नुसरत टर्की जाते हैं, दुबई जाते हैं, सॉल्ट बे के पास। सो फिर वहां से हम यहाँ पे हमें कंपेयर करते हैं कंपेयर करते कि हैं। यार हमें वो खाना यहाँ नहीं मिलता, बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे बट मिलेगा? यहाँ पे जब वो आप अपने खाना शेफ को प्रमोट करेंगे तो बिल्कुल मिलेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल जब वो ऐसे ही। यहाँ पे culinary स्कूल में अच्छा पढ़ेगा, उसकी इज्जत होगी, लोग हौसला देंगे। अच्छा, मैं इस चीज़ में आपको एक कट करना चाहूँगा। जो बेसिक थिंग्स है एक शेफ़ की लाइफ में भी, तो culinary स्कूल्स जो है ये आपको सिर्फ प्रैक्टिकल तो देंगे, थ्योरी भी देंगे, बट द थिंग इज नॉलेज। नॉलेज इज़ एवरीथिंग। नॉलेज इज़ नॉलेज। नॉलेज के बगैर किसी भी फील्ड में कुछ नहीं है। और नॉलेज और थ्योरी, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमारी फील्ड, एक शेफ़ है ना, शेफ़ को एक साइंटिस्ट भी कहते हैं। वो नई नई इजाद करता है, नई नई चीज़ें बनाता है। और डॉक्टर, शेफ़ एंड साइंटिस्ट आर सेम। लोगों को ओके। अब पता लगने शुरू हो गया है कि शेफ़ की क्या एक क्वालिटी है और शेफ्स क्या कर सकते हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया को एंटरटेन करते हैं, खाना खिलाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में कॉम्पिटिशन्स लड़े जाते हैं, प्रेसिडेंट्स हैं शेफ्स के। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में शेफ़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, आई एम द प्राउड मेंबर। ओके। एंड हम जिस सिटी में रह रहे हैं, कराची, कराची शेफ़ एसोसिएशन, आई एम ऑल्सो द फाउंडर ऑफ दिस। और माशाल्लाह हमारी माशाल्लाह। सिंध फूड अथॉरिटी जो है, आई एम ग्रेजुएटेड इन सिंध फूड अथॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह। अब बाकी जो न्यू कमर्स और यंगस्टर्स हैं हमारे, जो इस, मैंने देखा है काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि यार हमें इस फील्ड में आना है। जो बिजनेसमैन हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो छोटे मोटा तो कुछ नहीं होता वैसे, छोटे एक कम क्वांटिटी के हिसाब से वो अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो हर भी बंदे की इस अपनी फील्ड, कैपेसिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं। कहते हैं कि पहले हम प्रैक्टिकल करेंगे, रेस्टोरेंट्स में आएंगे, देखेंगे काम कैसे होता है, फिर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो न्यू कमर्स हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और उनको हर्डल्स आती हैं, तो वो बिल्कुल किस तरीके से वो हर्डल्स का सामना करें, किस तरीके से अपनी हिम्मत जो है वो बरकरार रखें, और कैसे वो उस लेवल तक पहुंचेंगे जहां आज हमदा शेफ है? बिल्कुल ऐसा ही है। इसके लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वर्क हार्ड। आपको दिल से मेहनत करनी है। ये नहीं देखना कि कहीं भी हम जाते हैं ना तो यार ये हमसे बहुत काम करवा रहे हैं या अपने लोगों की फेवर कर रहे हैं। आपने सिर्फ करना है काम। काम चाहे आपको 100 रुपये दे के काम कराया जाए, पर आप उसको 1000 रुपये का काम करके दें, तो तभी आपकी सक्सेस है। इसके अलावा आपको हार्ड सक्सेस वर्क नहीं करनी मिल सकती। पड़ती है। हार्ड वर्क इज द मेन थिंग। और हार्ड वर्क से ही आपको नॉलेज मिलती है, नॉलेज से ही आप आगे जाते हैं और आपका फ्यूचर। सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये पुरानी कहावत भी है कि लर्निंग जो है कभी रुकती नहीं है। बिल्कुल और ये बिल्कुल हमारी इंडस्ट्री जो है ये एक समंदर है, बिल्कुल। ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। चाहे हमें 20 ईयर्स हो जाए, 15 ईयर्स हो जाए, कितने भी साल हो जाएं, ये कभी ख़त्म ना होने वाली इंडस्ट्री हमारी। और माशाल्लाह, यू आर मैरिड ऑल्सो। ये बिल्कुल और आपके अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। 2 डॉटर्स आई हैव। एक तो मैं जानता हूँ, हया फातिमा हाया आपका फातिमा, नाम है, बेटी का, बड़ी यस यस प्यारी यस। बेटी है। दूसरी का क्या नाम है? दूसरी का नाम अभी ऑन द वे है, अच्छा। बिल्कुल, इंशाल्लाह। ओके। तो गर्ल्स के लिए भी, ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए भी ये इंडस्ट्री बहुत बेस्ट है। काफ़ी लड़कियां यहाँ क्लीनर स्कूल्स में और होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में काम कर रही हैं। सबसे बेस्ट थिंग हमारे पास है शेफ़ रिदा आलम खान।
वो जो है लड़कियों के लिए एक क्या Prime कहते हैं उसको, example है। प्राइम एग्जाम्पल है लड़कियों के लिए। शेफ रिदा आलम खान को देखें, लड़कियां खास तौर पे उनको देखें और उनसे सीखें कि आगे बढ़ा कैसे जाता है। हर कोई अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बट हमने देखी है उनकी जर्नी, काफ़ी टाइम से हम उनके साथ है। शेफ रिदा yes, की जर्नी ना बताएं, यस क्योंकि हमने अगले एपिसोड में शेफ रिदा को भी बुलाना है। यस और शेफ रिदा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। हमें पता है आप बहुत बिजी हैं, मगर थोड़ा सा टाइम हमें दे दें, हमें हमारे पॉडकास्ट के लिए। आप भी सिफारिश कर दें। बिल्कुल बिल्कुल शेफ आ जाए, बस पहुंच जाए, डन है, आ जाए। एंडी कर रहा है शेफ, एंडी कर रहा है। और कोई आपका क्वेश्चन ऐसा, जो कोई ऐसी बात जो आपके दिल में हो और आप पूछना चाहते हो? बस मैं ये बताना चीजें चाहता हूँ। थी, और इंशाल्लाह आने वाले दूसरे पॉडकास्ट के अंदर आपको मुख्तलिफ मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, रेस्टोरेंट फील्ड के ऊपर, रेसिपीज के ऊपर एंगेजमेंट रखेंगे हम। अगले पॉडकास्ट का इंतजार कीजिएगा। जाने से पहले आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कराते चलें कि याजू रेस्टोरेंट जो है वो ऑलमोस्ट उसको 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक नया रेस्टोरेंट भी है, वो है रैक्स टेबल। उसके लिए जब शेफ रिदा आएंगी तो उसका अलग बताएंगे हम आपको, मगर स्टे ट्यून। थैंक यू। रैक्स टेबल, ये रैक्स टेबल, और आई डोंट हैव द स्टैंडी राइट नाउ, मगर हमारे पास छोटी स्टैंडी है जो कि 1 दिसंबर से, हमजा क्या होने वाला है? हमारा ब्रेकफास्ट आने वाला है, ब्रेकफास्ट एंड लंच। वी आर इंट्रोड्यूसिंग एक अलग स्टाइल से, एक अलग टेक्निक से हम ब्रेकफास्ट और लंच को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए भी खास तौर पे हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अच्छा, जो अपने मेन्यू में रखी हैं, वेरी गुड। और बहुत मज़ा आने वाला है। ब्रेकफास्ट और लंच आपने काफ़ी जगहों पे देखा होगा, बट हम कुछ अलग से आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना चाह रहे हैं। तो या इंशाल्लाह मुझे 1 वैसे दिसंबर से मुझे ब्रेकफास्ट का बड़ा शौक है, मुझे बड़ा शौक है, मैं बिल्कुल बड़ा शौक से खाता हूँ स्क्रम्बल्ड एग, सालमन, बिल्कुल स्टेक एंड एग्स, ओपन और फेस सैंडविचेस ओपन फेस और सैंडविच, ओपन फेस सालमन सैंडविच, ओपन Yes. फेस क्योर्ड सैंडविच, बिल्कुल ये बिल्कुल चीजें होंगी इसमें। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी, और इससे भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम आसपास के मेन्यूज में हम नहीं देखते, जो हम ब्रिटिश यूके स्टाइल में एक कैफेज के अंदर हम लोग देख रहे होते हैं, जो वो अच्छा, भी हम यहाँ ला रहे हैं ओके। इंशाल्लाह। सो गाइस, स्टे ट्यून। अल्लाह निगहबान, अपने माँ बाप का ख्याल रखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू।